नमो नमः शिष्यों, उज्योत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रिया ज्ञानम पर विचार करेंगे। इसके पहले कर्ता ज्ञानम और शब्द रूपों को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं। व्याकरण इधर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। जानते हैं व्याकरण आपका मूल है, क्योंकि अनुवाद का रीढ़ है कर्ता ज्ञानम और क्रिया ज्ञानम। कर्ता ज्ञानम यदि आप जान गए और क्रिया ज्ञानम में जान जाइएगा तो अनुवाद में कर्ता और क्रिया ठीक होने से आपको 2 नंबर में 1 नंबर या 1 नंबर में आधा नंबर मिल जाएगा। तात्पर्य कि 50% का ज्ञान केवल कर्ता ज्ञान और क्रिया ज्ञान से हो जाएगा। तो आए हम लोग क्रिया ज्ञानम को पढ़ें। अच्छा, क्रिया ज्ञानम को यहां मैं आप लोगों को कर्ता सहित क्रिया पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत से लड़के सोचते हैं कि कर्ता ज्ञान हम जानते हैं, हमको धातु रूप याद है, दोनों से अनुवाद बन जाएगा। वह कभी नहीं होता है। और मेरे प्यारे शिष्यों, मैं एक बात को आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षा में अधिकांश लड़के जो फेल करते हैं संस्कृत में, उसका मूल कारण यही है कि वह कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लिखते हैं। इसलिए यहां आप स्ट्रक्चर यह समझिए, और ये आप हिंदी सहित संस्कृत आप इसको याद करेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, आगे है ना, आगे हम लोग ध्यान दें। संस्कृत क्रिया ज्ञानम में आप जानते हैं कि लकार पर हम लोग इसको लेके चलेंगे। लट लकार वर्तमान काल होता है, लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, लिट लकार आगामी समय भविष्यत काल के लिए होता है, लं लकार भूतकाल का बोध कराता है, और विधि लिंग चाहिए अर्थ होता है। ऐसे लकार 10 है, परंतु आपको 5 ही लकार का ज्ञान प्राप्त करना है, और उसको हम लोग कर्ता सहित क्रिया करेंगे। तो आए हम लोग सबसे पहले क्रिया ज्ञान को पठ धातु का पढ़ेंगे। पठ धातु प्रश्मयी पदी क्रिया है। प्रश्मयी पदी क्रिया उसे कहते हैं जिसमें तीतः अंति रूप चलता है। और यहां आप लोगों को पूरा पढ़ना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आप लोगों को इस चीज की जानकारी है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसकी जानकारी आपको कर्ता ज्ञानम में भी मिला। प्रथमा द्वितीय विभक्ति कर्ता ज्ञानम में चलता है, यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष चलता है। तो यहाँ हम लोग देखें, सबसे पहले लट लकार 5 लकारों में हम लोग पढ़ेंगे। और लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो अभी वर्तमान समय में कार्य चल रहा है, वह पढ़ता है या पढ़ रहा है, एक ही प्राय इसको लेके चलेंगे। तो आप देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तब वे दोनों पढ़ते हैं, तब पढ़ता, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़थ, तुम लोग पढ़ते हो, युवम पढ़थ। ये मध्यम पुरुष के तुम पढ़ते हो एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहां शब्द से ही स्पष्ट है। तुम पढ़ते हो अर्थात एक वचन में है यह प्रयोग, तुम दोनों पढ़ते हो द्विवचन में है, और तुम लोग पढ़ते हो बहुवचन। तुम एक का बोध कराता है, तुम दोनों, दोनों लिखा हुआ है, ये 2 का बोध कराएगा, और तुम सब मतलब 2 से अधिक का बोध कराएगा। उत्तम पुरुष में देखिए, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठाव, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामा। यह लट लकार का स्ट्रक्चर है। और आपको कर्ता सहित क्रिया याद कर लेना है, पूरा याद करना है। जैसे मान लीजिए मैं पूछूंगा कि आप बोलिए लट लकार का क्रिया ज्ञानम, तो केवल क्रिया ज्ञानम नहीं, पठती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठावा पठामा नहीं बोलना है। और आप यहाँ पर एक पठ धातु का रूप भी याद करते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको धातु रूप में जब पढ़ाऊंगा तो पठ का और अस का मैं वहां चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं कर्ता सहित क्रिया कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। अब आप लोग देखिए, वर्तमान काल को आगामी समय में, आने वाले समय में बदलने के लिए संस्कृत में उसको लिट लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ता है सह पठती, और वह पढ़ेगा सह पठिसती, यानी पठती को पठिसती में बदलेंगे। कुछ कुछ अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अति सरल लगेगा, गणित की तरह। बहुत से बच्चे को गणित भी भारी लगता है, लेकिन समझने पर गणित भी हल्का है। संस्कृत और गणित की प्रकृति एक तरह की है। अगर आप गणित और संस्कृत दोनों में
पूर्ण में पूर्ण अंक लाएंगे तो आपके परिणाम इतने अच्छे होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, वह पढ़ेगा सह पठिसति, वे दोनों पढ़ेंगे तब पठिसतः, वे लोग पढ़ेंगे ते पठिसन्ति। तो यहां पर भी आप देखिए, वह पढ़ेगा एक वचन में है, वे दोनों पढ़ेंगे द्विवचन में है, वे सब पढ़ेंगे बहुवचन में है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में यहां पर मतलब क्या हुआ, मध्यम पुरुष। तुम पढ़ोगे त्वम पठिससि, तुम दोनों पढ़ोगे युवाम पठिसतः, तुम लोग पढ़ोगे युवम पठिसतः। यहां एक बात और बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि युवाम बिंदु है, यहां अनुस्वार है इसलिए कि बाद में व्यंजन वर्ण है। जब बाद में व्यंजन वर्ण होगा तो म का अनुस्वार हो जाता है। वो व्यंजन संधि, जब संधि मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, उसका वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग को रहेगा मोनुस्वार एक सूत्र है, म के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। उसी नियम से यहां पर त्वम पठिससि हुआ, युवाम पठिसतः, युवम पठिसतः। तो पठिससि पठिसतः पठिसतः ये आपका पठ धातु का रूप हो गया। और एक कर्ता सहित अगर आप हिंदी सहित संस्कृत कर रहे हैं तो अनुवाद का ये स्ट्रक्चर हो गया, जिसके कारण अनुवाद में आपको कर्ता सहित क्रिया लिखने पर आधा अंक की प्राप्ति हो जाएगी। मैं पढ़ूंगा, उसी प्रकार उत्तम पुरुष में देखें, मैं पढ़ूंगा अहम पठिसामि, हम दोनों पढ़ेंगे, यहां अनुस्वार छूटा हुआ है, आप लिख सकते हैं। और आप लोग भी इसको साथ साथ लिखते भी जाइएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हम लोग पढ़ेंगे वयम पठिष्यामः। तो इस प्रकार से लट लकार और लिट लकार का कर्ता सहित क्रिया आप याद करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब तीसरा लकार जो है वो लंग लकार है। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो कार्य हो चुका है उसको भूतकाल कहते हैं। आप अंग्रेजी में भी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन आधार काल है, क्योंकि कोई कार्य अभी हो रहा है, कोई आने वाले समय में होगा और कुछ कार्य हो चुका है। तो वर्तमान काल को हम लोग इसके पहले परिवर्तित किए भविष्यत काल में। अब यहां पर आप देखिए लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, पूर्व समय के में जो कार्य हो चुका है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। यहां देखिए आप रूप देखिए, पठ धातु का अपठत, अपठताम, अपठन होता है। तो यहां पर हम लोग कर्ता के साथ इसको सुमेल करते हुए चलेंगे। अंग्रेजी में इसको टैली कहते हैं। मिलाएं तो उसने पढ़ा, आप जानते हैं ने देख कर मत लिए, कर्ता का चिन्ह ने होता है। तो उसने पढ़ा सह अपठत एक वचन में, उन दोनों ने पढ़ा तव अपठताम द्विवचन में, उन लोगों ने पढ़ा ते अपठन बहुवचन में है। तो उन लोगों ने व्याकरण पढ़ा तो ते व्याकरणम अपठन, इस तरह से अनुवाद बनेगा। बीच में आगे हम लोग कारक को समझेंगे, प्रत्यय वगैरह जो आप पहले भी वीडियो में देख लिए हैं उसकी भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तुमने पढ़ा त्वम अपठ, तुम दोनों ने पढ़ा युवाम अपठतम, तुम लोगों ने पढ़ा यूयम अपठत। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां म हलंत है, इसके पहले आप देखेंगे अनुस्वार था। क्यों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसलिए कि बाद में सभी यहां स्वर वर्ण है, अ है। ये सब छोटे छोटे बातों को आप समझते जाइए, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है कि हमें संस्कृत में 100 में 100 अंक आए और जिसके कारण हमारा बोर्ड का रिजल्ट बहुत सुंदर हो। आगे देखें उत्तम पुरुष में, मैंने पढ़ा अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा आवाम अपठाव, हम लोगों ने पढ़ा वयम अपठाम। इस प्रकार से आप तीन लकार का रूप जान गए, कर्ता सहित जान गए, और यह जानने से आपको सबसे बड़ा फायदा है कि अब कर्ता और क्रिया गलत नहीं होगा। कौन कौन लकार जान गए, लट लकार जान गए, लिट लकार जान गए और लंग लकार जान गए। किस शब्द का, किस धातु का रूप जान गए, पठ धातु का रूप जान गए, क्योंकि हम लोग क्रिया ज्ञानम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और क्रिया ज्ञानम को कर्ता जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में, उसके साथ साथ सुमेल करते चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते चल रहे हैं, क्योंकि अनुवाद में कम से कम कर्ता और क्रिया आपका गलत नहीं हो। अब आप देखिए विधिलिंग। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, तो उसका संस्कृत विधिलिंग होता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत,
उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन लोगों को पढ़ना चाहिए ते पठेयु। ये तीनों उसे पढ़ना चाहिए एक वचन है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए द्विवचन है, उन लोगों को पढ़ना चाहिए बहुवचन है। यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं, आपको बार बार अब बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम पढ़े एक वचन में, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम द्विवचन में, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेत बहुवचन में। उत्तम पुरुष में देखिए, मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव, हम लोगों को पढ़ना चाहिए वयम पठेम। आप एक चीज जानते हैं, अनुवाद कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसमें कम से कम कर्ता और क्रिया अवश्य होती है। अंग्रेजी में आप जानते हैं SSPP कहते हैं उसको, न सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अर्थात कर्तृवाच्य वाक्य में जैसे जैसे कर्ता बदलता है वैसे वैसे क्रिया का रूप भी बदलता है। और इसको क्या दिक्कत है कि हम अलग अलग करें, दोनों को साथ साथ करने से कम कर्ता और क्रिया की जानकारी हो जाएगी और तब अनुवाद का कर्ता और क्रिया गलत नहीं हो पाएगा। अब हम लोग आए एक और धातु को, हम लोग दो धातु को यहाँ क्रिया ज्ञान में पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग पढ़ लिए पठ धातु को पढ़ लिए, दूसरा अस धातु। अस और पठ धातु में अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु में होता है एक मेन वर्ब प्रमुख क्रिया, तो प्रमुख क्रिया पठ है, वह पढ़ता है वह जाता है। लेकिन एक जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, उसका भी व्यवहार प्रमुख क्रिया की तरह होता है, लेकिन वह प्रमुख क्रिया नहीं है। जैसे मैं पढ़ता हूं, अब मैं एक लड़का हूं, तो अंग्रेजी में भी आप जानते हैं एम आर इज ये सब सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया अस है। जैसे वह है तो वह लड़का है, वह यहां है, वह घर में है। इस तरह के अनुवाद में अस धातु का रूप आपको याद करना पड़ेगा। अर्थात धातु में क्रिया में अन्य धातुओं को हम लोग और आगे धातु प्रकरण में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे, परंतु यहाँ आप पठ और अस धातु को देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों आधार धातु है। और इसको यदि आप कर्ता के साथ क्रिया को देख लेंगे तो निश्चित ही अनुवाद में कम से कम कर्ता और क्रिया गलत नहीं होगा। और यहाँ पठ धातु और अस धातु में एक अंतर है कि पठ धातु प्रमुख क्रिया है। जैसे वह पढ़ता है तो पठती मतलब पढ़ता है, गच्छति माने जाता है, लिखती माने लिखता है, परंतु वह यहाँ है का मतलब है कि इसमें अस का रूप चलेगा, अस्ति अस्त संति। और यहाँ देखिए वह है, तो मान लीजिए वह लड़का है तो सह बालक अस्ति, तो वह है सह अस्ति पुल्लिंग के लिए है, इसको आप पुल्लिंग भी समझ सकते हैं। वह है सा अस्ति स्त्रीलिंग है, और वह है तत् अस्ति निर्जीव है नपुंसक लिंग। इस तरह से आप देखेंगे कि वह है का 3 संस्कृत होगा, सह अस्ति पुल्लिंग के लिए, सा अस्ति स्त्रीलिंग के लिए, तत् अस्ति निर्जीव के लिए, ये एक वचन है। इसी प्रकार वे दोनों हैं तवस्ता, स्त्रीलिंग में तेस्ता, नपुंसक लिंग में तेस्ता। और बहुवचन में होगा वे सब हैं ते संति, स्त्रीलिंग में ता संति, नपुंसक लिंग में तानी संति। जैसे एक अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो तानी फलानी संति, तानी फलानी संति, वे सब फल हैं। तो तानी निर्जीव है इसलिए फलानी हो गया संति। इस प्रकार से छोटे छोटे अनुवाद में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार तुम लड़का हो तो तुम बालक असी, तुम के साथ सी होगा। यहां पर भी फिर ध्यान दीजिए म हलंत है, असी हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर स्वर वर्ण है। जब स्वर वर्ण रहेगा तो म हलंत देंगे और जब व्यंजन वर्ण रहेगा तो अनुस्वार देंगे। तुम दोनों हो युवाम अस्थ, तुम लोग हो युवम अस्थ। मैं हूं अहम अस्मि, हम दोनों हैं आवाम स्व, हम लोग हैं वयम स्मः। हम लोग पटना में हैं तो वयम पाटलिपुत्रे स्मः। हम लोग घर में हैं वयम गृहे स्मः। हम लोग भारतीय हैं वयम भारतीयः स्मः। इस तरह से देखिए अनुवाद आप लोगों को बहुत सरल रूप में समझ में आ रहा है। और अस धातु का लीट लकार तो बहुत आसान है, पठ धातु पर ही चल जाएगा यह। उसी प्रकार आप यहां देखिए वह होगा सह भविष्यति, वे दोनों होंगे
ते भविष्यतः, वे लोग होंगे या वे सब होंगे, एक ही बात है। ते भविष्यन्ति, ये प्रथम पुरुष में हुआ। मध्यम पुरुष में देखिए तुम होगे, तुम होगे, त्वम भविष्यति नहीं होगा, त्वम भविष्यसि, यहां पर सी लगेगा। भविष्यसि, यहां ती नहीं होगा, सी होगा। तुम दोनों होगे, युवाम भविष्यथ, तुम लोग होगे, युवम भविष्यथ। मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, इसको सुधार कर लें आप लोग। मैं होऊंगा, अहम भविष्यामि, हम दोनों होंगे, आवाम भविष्याव, हम लोग होंगे, वयम भविष्यामः। इस प्रकार से आपका देखें कि लट लकार भले दृढ़ लकार में पठ का रूप की तरह ही भू का भी रूप चल रहा है। तो भविष्यत्य, ये देखिए कितना सरल है। फिर भी आप लोग कहते हैं कि संस्कृत भारी है। संस्कृत भाषा कठिना नास्ति, ऐसा अतीव सरला अस्ति, अद्य भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, अत्र वदन्तु, तत्र वदन्तु, गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। अयि भो छात्रा, न केवलं लेखनम, मध्ये मध्ये संस्कृत वदनम अपि सरलः भवति, अतएव नास्ति क्लिष्टा संस्कृतम। अग्रे पश्यन्तु, आगे आप लोग देखें, वह है। अब लोट लकार में चूंकि आप जानते हैं इसका कर्ता नहीं होता है, अनुवाद के दृष्टिकोण से नहीं है, परंतु रूप तो हम लोग को याद करना है। धातु रूप तो आपको हम यहीं पर क्रिया ज्ञान में बता रहे हैं, इसलिए इसका केवल संस्कृत देखेंगे, हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सह अस्तु, तौ अस्ताम, ते संतु, त्वम एधि, युवाम अस्तम, युवम अस्त, अहम असानी, आवाम असावह, वयम असाम। यहां मैं क्यों लिखा? इसलिए कि आपको क्रिया ज्ञानम में पढ़ा रहा हूं, और क्रिया ज्ञानम में किसका रूप कैसे चलता है यही तो मूल बात है। इसलिए यहां है अस्तु अस्ताम संतु, एधिम अस्त, अस्तम अस्त, असानी असाव असाम, और इसके साथ साथ कर्ता भी लिख दिए। अब लंग लकार अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है अस धातु पर। जैसे आप कहानी कहते, वहां एक राजा था, वहां मोहन मेरा मित्र पढ़ता था, तो इस तरह से कहानियों में सहायक क्रिया जिस तरह से है का वर्तमान काल में प्रयोग हुआ, उसी तरह आगामी समय के लिए या बीते हुए समय के लिए आपको लंग लकार का प्रयोग होता है, और इसका संस्कृत था होता है। जैसे वह था, सह आसीत, अब मान लिया रहेगा वह वहां था, तसह तत्र आसीत, वह घर में था, सह गृहे आसीत। इस प्रकार बीते हुए समय का बोध कराएगा। द्विवचन में वे दोनों थे, तौ आस्ताम, वे लोग थे, ते आसन। मध्यम पुरुष में देखिए तुम थे, तो त्वम आसी, तुम दोनों थे, युवाम आस्तम, तुम लोग थे, यूयम आस्त। मैं था, अहम आसम, हम दोनों थे, आवाम आस्व, हम लोग थे, वयम आस्म। इस प्रकार से आप लोग को लंग लकार में अस धातु पर आधारित अनुवाद बन जाएगा। जहां मुख्य क्रिया नहीं रहेगा वहां पर हम लोग अस धातु का रूप चलाएंगे। और इसमें विधिलिंग में देखिए, विधिलिंग में उसे होना चाहिए सह स्यात, उन दोनों को होना चाहिए, तौ स्याताम, तुम उन लोगों को होना चाहिए, ते स्युः, तुम्हें होना चाहिए, त्वम स्याः, तुम दोनों को होना चाहिए, युवाम स्यातम, तुम लोगों को होना चाहिए, युवम सात। मुझे होना चाहिए, अहम श्याम, हम दोनों को होना चाहिए, आवाम श्याव, हम लोगों को होना चाहिए, वयम श्याम। इस प्रकार से आप देखें कि पठ धातु और अस धातु का रूप हम लोग कर्ता सहित क्रिया को लेके चले। और इसको क्रिया ज्ञानम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आपको कर्ता और क्रिया ठीक रहने पर 6 नंबर का अनुवाद जो है उसमें 3 नंबर आपको केवल कर्ता और क्रिया जाना है। और दूसरा आपका 2 धातु का रूप भी याद हो गया, पठ धातु और अस धातु, और उसको हम लोग यहाँ पर ही कर्ता सहित क्रिया देख लिए। बोलिए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत? देखिए कितने सरल है। और आपको मैं बार बार इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि जब तक आधार मजबूत नहीं रहेगी महल मजबूत नहीं होगा। कर्ता ज्ञान और क्रिया ज्ञान आपका संस्कृत का आधार है,
और आधार जब जान जाएंगे तो अनुवाद आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जब अनुवाद आ जाएगा तो आप किसी भी चीज पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, और पठित अवबोधनम जो है वो भी आप जान सकते हैं। और उसके बाद जब आपको अपठित अवबोधनम, अनुच्छेद, पत्र और अनुवाद आ जाएगा और व्याकरण आपको आधार दे देगा, तो निश्चित ही पुस्तक से भी आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। और फिर आप कितना भी प्रयास करेंगे कि मुझे कम नंबर आए, तो कम नंबर तो नहीं आएगा, पूर्ण में पूर्ण अंक आ जाएगा। और आप प्रयास अधिक अंक लाने के लिए करेंगे, कम अंक क्यों लाएंगे? कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह कभी भी कम अंक नहीं चाहता है। तो सर्वाधिक अंक की प्राप्ति के लिए आपको आधार कर्ता ज्ञान के बाद हम लोग आज क्रिया ज्ञानम को पढ़े। इस प्रकार से कर्ता ज्ञानम और क्रिया ज्ञानम दोनों आपका आधार समाप्त हो गया। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। आप सर्वोच्च अंक लाएं, इस कामना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद।